प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस रात्रि के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाल के रखा है और महान पिता परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन मिलता है और परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक नहीं छोड़ा। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत से हालात हमारे सामने आते, बहुत सी कमज़ोरियाँ आती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वो नई सामर्थ्य के साथ वो नई सामर्थ्य के साथ मुझे और आपको संभालता है। वो मेरे और आपकी आत्मिक जीवन की चिंता करता है, वो मेरे और आपके आत्मिक जीवन की चिंता करता है, मेरे और आपके शारीरिक जीवन की भी वो चिंता करता है। और कई बार उसने अपने द्वारा लोगों को बहुत भोजन वस्तु का इंतज़ाम करके दिया, क्योंकि वो आत्मिक भोजन तो हमें देता रहा। उस समय लोग जो उसके के पास आते थे उन सबको वो आत्मिक भोजन देता रहा, और उसके बाद शारीरिक भोजन का भी वो हमेशा इंतज़ाम करता था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि थक हार जाएं, कहीं रास्ते में ना रह जाएं। वो ये चाहता था। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे बहन आपको। तो वो मेरे और आपकी बहुत बहुत चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन पर चलने से पहले अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर के सम्मुख करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप महान राजा हैं और आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु जी। आप हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारी सब बातों की बहुत चिंता करते हैं। खुदावन, तू हमारी शील्ड है, हमारी तू ढाल है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको संभाल लिया है, अपने अनुग्रह में रखा है। और सच में प्रभु, इस बात का हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमको यह अवसर देता है कि हम तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, जो अपने समय को प्रभु आपके लिए दे रहे हैं, प्रभु आप उसकी एवज में उनको 1000 गुना आशीष दीजिएगा। ये मेरी विनती है, ये मेरी आपसे निवेदन है कि प्रभु उन्होंने जो समय आपको दिया है वो समय खाली ना जाए प्रभु, बल्कि बहुतायत और आशीष का कारण बन के जाए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से अपने आप को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आप सब आज आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? आनंदित है। और क्योंकि हमारे पास जीवता परमेश्वर है, हमारे पास जीवित यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारे पास जीवित यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमारी बहुत चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो महान परमेश्वर पिता है। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 36वां पद बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 36वें कलाम में लिखा है, और उन 7 रोटियों का एक बार उसने 2 मछली 5 रोटी खिलाई लोगों को, और उस पर प्रभु से आशीष मांगी, और सब क्या हुए? आनंदित हुए। सब ने भोजन वस्तु खाई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम जो मेरे और आपके मुख से निकलता है, परमेश्वर का, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो जब शैतान ने उससे कहा तू इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए, तो उसने क्या कहा? उसने एक चीज कही। उसने कहा कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ।
और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतनी चिंता करता है अपने लोगों की, जिनको उसने वचन सुनाया, प्रेज द लॉर्ड, जिनको उसने वचन सुनाया, वचन के बारे में शेयर कर रहा था। फिर जब उसने देखा कि अरे इतना समय हो गया, ये तो मेरे साथ साथ है, क्योंकि खुदा कभी भी जब आप उसके साथ चलते हैं तो वो भरपूरी से मेरी और आपकी क्या करता है, चिंता करता है, मेरे और आपकी फिक्र करता है। और जब हम बड़े विचलित होते हैं या हम किसी बात की समस्या में होते हैं और जब हम उसके ऊपर डाल देते हैं तो वो अपनी शांति और अपनी आशीष हमें देता है, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है उन 7 रोटियों और मछलियों, यहाँ पर गिनती नहीं दी गई है, और मछलियों को लेकर धन्यवाद के साथ तोड़ा। किसको धन्यवाद दिया? किसको धन्यवाद दिया? परमेश्वर पिता को, हालेलुया। और तोड़ा, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों ने लोगों को बांटा, लोगों को दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके नाम से प्रार्थना की? परमेश्वर से प्रार्थना करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी पिता की आज्ञा के बिना या उनसे विनती करके, कभी विनती करे बिना कभी कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहे थे और उससे पहले गतसमनी के बाग में 3 दफा उन्होंने प्रार्थना करी और पूरी अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखा, लेकिन हर बार उसने एक बात बोली कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर के सामने उन बातों को रखते हैं? क्या हम इन बातों को कहते हैं कि परमेश्वर, हाँ मेरी ये बातें हैं प्रभु, मैं तेरे सम्मुख रखता हूँ, तू बता कि मैं क्या करूँ, हालेलुया। और उसने धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों ने लोगों को दिया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कितनी बार आप खाते पीते प्रार्थना करते हैं? बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रियो। कितनी बार हमारे जीवन में जल्दी होती है और हम जल्दी में क्या करते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते, और प्रार्थना बिना करे हम उस भोजन वस्तु को खा लेते। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि ये भोजन किसकी ओर से मिलता है, ये जीवन किसकी ओर से मिलता है, ये सांसें किसकी ओर से मिलती हैं, जो पानी हम पीते हैं, कितनी बार आप क्या प्रार्थना करके पानी को पीते हैं? कि चाय को आप कितनी बार प्रार्थना करके पीते हैं? हम चाय को नहीं प्रार्थना करते, पानी पर हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन मेरे प्रियो हमें करनी है। हर एक बात के लिए, कोई भी बात हो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और मैं आपको खाली बता नहीं रहा हूँ, मैं इस चीज़ को अपने जीवन में करता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम किसी बात को बताते हैं या किसी बात को शेयर करते हैं अपने प्रिय भाई बहनों में, तो हम जब तक ना करें जब तक कि हम उसको करते रहें, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं चाहे 10 बार पानी पीऊँ, 10 बार चाय पिए, कितनी बार कहीं कुछ खाएं, कितनी बार कुछ करें, प्रार्थना जरूर करते हैं और करना चाहिए। और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, किसको? चेलों को। ये आखिरी फसह की बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और उसने कहा, ये मेरी देह है। क्या है? ये मेरी देह है, और जो तुम्हारे लिए दी जाती है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो अंतिम भोज इसलिए किया, और अपने, क्योंकि उसने कहा कि ये मेरा बदन और ये मेरा लहू है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि उसने इस बात को पहले कह दिया कि जो उसके जीवन से घटने जा रहा था, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए क्या हुआ? शारीरिक रूप से बलिदान हुआ। उसने अपने शरीर को तोड़वाया, कांटों का ताज पहना, उसके गलमूछों को नोचा गया,
उसके कपड़ों को फाड़ा गया, उसके ऊपर चाबुक पड़े। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसने कहा ये मेरी देह है और ये मेरा जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ऐसे किया करो। मेरे प्रियो, प्रभु बोझ, हम कहते हैं कि प्रभु बोझ, अरे भाई हर हफ्ते नहीं लेना चाहिए, अरे हमें नहीं करना चाहिए, प्रभु बोझ नहीं लेना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, वचन बताता है कि वो रोगियों के लिए आया। किसके लिए आया? रोगियों के लिए। जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अपना शरीर उनका बलिष्ठ है, तो क्या उनको जरूरत है कि डॉक्टर के पास जाने की? नहीं है। तो मेरे प्रियो, जिनको जो पाप से ग्रस्त है, जो रोग, हम सब पापी हैं, क्योंकि वचन ये बताता है कि कोई ऐसा नहीं है जो जिसने पाप ना किया, और वो इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मेरे प्रियो, कोई भी, क्योंकि बस केवल हमारा यीशु मसीह जो है वो निष्पाप है। हम सब की पैदाइश भी पाप के द्वारा हुई। तो मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन हमको बताता है, उसने कहा कि तुम, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तो मेरे प्रियो, एक छोटी सी गवाही और दे देता हूँ। मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ कि मैं अपने चर्च में था और मैं घुटनों पे था उस समय, और मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू को और उसके बदन को हम ले रहे थे, उस समय मेरे पैर में बड़ी तकलीफ थी, जिससे मैं दर्द था। लेकिन बताना चाहता हूँ, मैंने प्रभु के सामने रखा, प्रभु मैं तेरे लहू को पीता हूँ और तेरे बदन को खाता हूँ, सिर से लेके एड़ी तक अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं दर्द से पीड़ित हूँ प्रभु, मेरा पैर नहीं मुड़ रहा। और मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, जिस वक्त मैं झुका था मेरे बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो कि जब हम उसके लहू और बदन को एक्चुअल में मान के खाते हैं कि ये उसका बदन है, ये उसका लहू है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहता हूँ, विश्वास मानिएगा, आपकी हर चीज़ें, हर तकलीफ, बीमारी, सब कुछ दूर है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है मेरी यादगारी में यही किया करो। तो मुझे और आपको उसकी यादगारी में यही करना है। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की आदत है, मसीहों की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, मसीही लोगों की, मेरे दरवाजे का रंग हरा होना चाहिए, मेरे दरवाजे का रंग काला होना चाहिए। लोगों से पूछकर आते हैं, पंडितों से पूछकर आते हैं, और लोगों से पूछते हैं कि भाई मेरे घर का दरवाजा वास्तुकला के हिसाब से। मेरे प्रियो, मैं और आप मसीही लोग हैं, मेरे और आपको वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास इन चीज़ों पर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों का है, उनके दरवाज़ों का रंग हरा है, किसी के दरवाज़ों का रंग लाल है, कोई कहता है कि इस दरवाजे को इस तरफ होना चाहिए, कोई कहता है इस तरफ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में, इन मसीहों की बात कर रहा हूँ मैं, इन सब जंजालों में फंसकर आप अपने जीवन को बर्बाद करें, क्योंकि जो कोई इन दिनों को मानता है वो अच्छा नहीं है मेरे लिए। हम जीवित परमेश्वर, हमारे लिए सातों दिन खुदा के दिन है। क्या आप इस बात को मानते हैं? मेरे प्रियो, मुझे और आपको खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद देना है। क्यों नहीं हम कर पाते इस काम को? क्यों हम दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की बातों में, इन चीज़ों में हम फंस जाते हैं? मेरे प्रियो, खुदा बाप ने अपने जीवित कलाम में मुझे और आपको सब कुछ लिख के दिया। ये है जीवित कलाम। इस कलाम के द्वारा उसने मुझे और आपको सब कुछ बताया। क्या करा? सब कुछ बताया। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम करते हैं, अच्छी चीज़ें, पानी, दूध, चाय, जो भी हम पीते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर पिएं और खाएं। हालेलुया। और जो भी कुछ हम करते हैं,
वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई बहनों, मैं एक घूंट पानी भी बिना प्रार्थना करे नहीं पीता। आप भी ऐसे करके देखिए, कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी, क्योंकि जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई काम करते हैं, वो कभी नुकसान नहीं देता, वो कभी नहीं हमें परेशानी में पड़ने देता। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में उसने ये कहकर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद देकर अपने चेलों को रोटी खाने को दी और उनको धन्यवाद कहा कि धन्यवाद के साथ खाओ। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 11 पद कहता है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। यहाँ 5 रोटी 2 मछली का जिक्र है। मेरे प्रियो, खुदा ने क्या करा? रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिया, और वैसे ही मछलियां भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है मेरा और आपका परमेश्वर। क्या है? अद्भुत है मेरे प्रियो, कि जो चाहता है, जिसने जितना मांगा इतनी आशीष हुई। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं तीमुथियुस की पुस्तक पत्रिका पाठ है, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 पद। पहला तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय 3 पद कहता है, जो ब्याह करने से लोग, आज बहुत से लोग हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, विधि और विधानों में लोगों को बांध रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विधि और विधानों में लोगों को बांध रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आपको। क्या कर रहे हैं? विधियों और विधानों में, अरे ऐसा मत करो, इस दिन यहां मत जाओ, इस दिन वो मत करो। मेरे प्रियो, मेरे और आपके खुदा के बनाए हुए सारे दिन हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम किसको मानते हैं? हम जीवते परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। और मिसेस डेविड ने ये वचन डाल दिया है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 3 पद। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। ब्याह करने से रोकेंगे और बोलेंगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन कुछ लोग आपको सैटरडे को मना कर देंगे, बासी खाना मतलब सैटरडे को खाना नहीं बनेगा, संडे को हम बाजार नहीं जाएंगे, संडे को हम ये काम नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, खुदा ने एक बात कही, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुम्हारा गधा या तुम्हारा कोई जानवर गड्ढे में गिर जाएगा तो क्या तुम उसे उठाओगे नहीं? उसे बड़ी खूबसूरत बात कही। तो सारे दिन हमारे परमेश्वर के हैं। लिखा, जो ब्याह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हालेलुया। कितनी प्यारी बात लिखी है। परमेश्वर ने किसके लिए सृजा है? मेरे और आपके लिए सृजा है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है। और आज हम देख रहे हैं कौन, बहुत से प्रीचर जो हैं आ रहे हैं और वो बड़े बड़े विधि और विधान बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से मिशन चला दिए हैं, बहुत से प्रचार करने वाले उनको गलत चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहे हैं आप रविवार को मत बनाइए खाना, रविवार को बाजार की कोई चीज़ें नहीं खरीदेंगे। क्यों? प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर, जय मसीह की। क्यों? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इसे सृजा है विश्वासी के लिए, और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। मैं और आप कौन है? विश्वासी, बिलीवर है। हालेलुया। क्या है? बिलीवर है। जो विश्वास करता है वो बिलीवर है। और सत्य को पहचानने वाले। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 23 पद कहता है,
तो भी और छोटी नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देने के बाद रोटी खाई। वहां पर तीसरे दिन तिब्रियास की झील का जो किस्सा है, अभी मैंने ईस्टर के बाद पुनरुत्थान दिवस के बाद मैंने आपको ये बताया था। और वो छोटी बड़ी नाव आई, बहुत से जाल आए, और प्रभु का धन्यवाद देने के बाद उन्होंने क्या करा? रोटी खाई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज के समय, जब वो क्रूसिफिकेशन उसका होने वाला था, मॉन्डे थर्सडे को हम क्या याद करते हैं? जो अंतिम भोज उसने किया, उसने किसको धन्यवाद दिया? कटोरा लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, लो इसे पियो, आपस में बांट लो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा लहू है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 19 पर, तब लोगों को घास पर बैठने को कहा। हालेलुया। लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा, और 5 रोटियां ली और 2 मछलियां थी। मछलियों को लिया और कहाँ उठाया? स्वर्ग की ओर हाथ उठा के, क्या? स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। क्या कमी पड़ी? 5000 लोग तो मेरे प्रियो पुरुष थे, महिलाएं और बच्चे अलग थे। ऐसा महान पिता परमेश्वर है, ऐसा महान पिता परमेश्वर है जो ऐसा कर सकता है। लेकिन आज भी मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं पहचान रहे, परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि मैं और आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते मेरे प्रिय। और उसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26वां पद, 26 अध्याय 26 पद कहता है, उसने उनसे कहा, तो कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास मानिए मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह, जब हम आशा लेने जाते हैं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो हमें बिल्कुल सीरियस रहना है। हमें परमेश्वर के ये याद करना कि ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है और ये प्रभु यीशु मसीह का क्या है? मांस है। मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु भोज लेता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, प्रभु तेरे लहू और तेरे मांस को मैं खाता हूँ, तेरे लहू को मैं पीता हूँ। मेरे प्रभु, मुझे सिर से लेके एड़ी तक शुद्ध कर, मेरे शरीर के एक एक अंगों को शुद्ध कर प्रभु, क्योंकि तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। महान पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो, क्यों मसीह समाज के लोग, क्यों मसीही लोग बिना प्रार्थना किए खाना नहीं खाते? इसलिए मुझे और आपको प्रभु का धन्यवाद देना, क्योंकि भोजन किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से। मेरी और आपकी ताकत नहीं है, किसान की कोई ताकत नहीं है जो बीज को उगा ले, बीज को बड़ा कर दे और पौधों को बड़ा कर दे और गेहूं को बना दे या और अनाज बना दे। जब तक परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं होगी मेरे प्रियो, तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती 26:26 में क्या लिखा है? यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो, ये मेरी देह है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे हम कुछ खाएं, चाहे हम कुछ पिएं, चाहे जो कुछ करो, वचन कह रहा है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद कहता है, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद कहता है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो,
चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए ये करते हैं? बिना प्रार्थना करे नहीं खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं करना। हर समय परमेश्वर को अपने इस मुख से धन्यवाद 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 और धन्यवाद करना है। क्यों हम देखते हैं कि हमारे जीवन की आशीषें रुक रही हैं? क्यों हमारे जीवन में हमारे बच्चे जो परमेश्वर ने दिए कुछ सक्सेस नहीं हो पा रहे? क्यों हमारे परमेश्वर जो ये बच्चे मिले हैं, जो पति पत्नी हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। क्या दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, मत्ती 18 और उसके 18-19 पद में लिखा है, जब दो व्यक्ति एक मन के, एक चित्त के प्रार्थना करेंगे, जो कुछ स्वर्ग में, जो कुछ नीचे बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ नीचे खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेगा। तो पति और पत्नी से मेरे प्रिय, जिन नौजवान भाई बहनों की शादी नहीं हुई, जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, वो इस बात को मान के चले, इस बात को जान ले कि आपको और मुझको ऐसे ही करना है। हर समय उसको धन्यवाद देना मेरे प्रियो, हर समय उसको धन्यवाद देना है। चाहे कुछ खाओ पियो, कुछ भी करो। और बता रहा हूं मैं, जो मत्ती 18 उसके 18-19 पद को अपने परिवार पर क्लेम कीजिए, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर क्लेम कीजिए, ताकि आप सक्सेस हो, आप पति पत्नी का जीवन चले, बच्चे और आपका कोऑर्डिनेशन रहे, माता और पिता का आपसे कोऑर्डिनेशन रहे। क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्यों बंधन? क्योंकि हम बंधनों में पड़े हैं, विश्वास नहीं परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। मुझे और आपको हर पल हर क्षण धन्यवाद देना है। और मेरे प्रियो, मैं कुछ वचनों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपको क्लेम करने हैं अपने परिवार पर, अपने जीवन पर। जो मैं कर रहा हूं वो आपको शेयर कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, रोज इस बात को क्लेम करनी है कि प्रभु, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप इसमें वास करते हैं। मेरे प्रियो, बुराइयों से बचेंगे, गलत बातों से, चीजों से बचेंगे। रोमियो 8:31 आप अपने जीवन पर क्लेम कीजिए कि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई विरोधी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? परमेश्वर आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई विरोधी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा वचन मत्ती 18 उसके 18-19 पद को अपने परिवार पर क्लेम कीजिए। मैं सच कहता हूं, प्रभु आपको हर बाधाओं से, हर परेशानियों से, हर तकलीफों से बचाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ तो हमारा कोई विरोधी है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो कि आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे सब भाई बहन हैं, मेरे परिवार के लोग और आप सब लोग हमारे भाई बहन हैं, तो मेरे प्रियो, जब हम लोग आपस में एक परिवार है, क्योंकि हम रोज वचन की रोटी को मिलके तोड़ते हैं मेरे प्रियो। क्या करते हैं? वचन की रोटी को मिलकर तोड़ते हैं। ये आत्मिक रोटी जब हम खाते हैं, और ये मेज जो रात को 10 से 10:30 बजे बिछती है, तो इस पर हम बैठ करके रोज आत्मिक वचन की रोटी को खाते हैं। तो मेरे प्रियो, आपस में हमें एक दूसरे के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो लोग प्रचार करते हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मेरे प्रियो, बहुत बहुत ज्यादा लोगों के सामने टेम्पटेशन आते हैं, उतार चढ़ाव आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें जिसको शायद बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर सामर्थ देता है। क्यों? क्योंकि जब आप और हम मिल के प्रार्थना करते हैं, जब आप हमारे लिए ये प्रार्थना करते हैं, जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, देखिए हम सबके जीवन कितने सुरक्षित, कितने अच्छे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। ये हमारा परिवार है जो रोज हम मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी इस दया के लिए आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, अपने वचन से रूबरू कराया। खुदावन, तेरे वचन की रोटी को हम सब भाई बहन तोड़ सके, इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे अपने प्रिय सारे भाई बहन जो इस समय ऑनलाइन है, प्रभु सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और सब लोग जब जब इस वचन को सुनते हैं, जितने ऑफलाइन सुनते हैं, जितने यूट्यूब पर इसको सुनते हैं, खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिए। और प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से हमारे जो बुजुर्गवार हैं, जो कमजोरी के आलम में जो हमारे बुजुर्ग हैं, विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ आइवन अंकल के लिए और हमारे और प्रियजन, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनका साया हमारे जीवन में बड़ा आवश्यक है। मेरे प्रिय प्रभु, तू अपना हाथ उनके जीवनों पर बना के रख, अच्छा स्वास्थ्य बख्श। विशेषकर जो कमजोर हैं, विशेषकर हम आइवन अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं भाई अमित बेकन की मम्मी के लिए, जो बड़ी कमजोरी के आलम से गुजर रही हैं, बेड पर है। पिता परमेश्वर, पिता अपने दाहिने दरमियान हाथ से संभाल कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो लोग और बीमार हैं, भाई सागर की मदर इन लॉ के लिए, और भी हमारे कलीसिया भाई बहन या जिन्हें हम जानते हैं, प्रभु हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे खुदा, इन हमारे प्रियजनों पर तू रहम कर, अपनी दया कर, सिर से लेके एड़ी तक अपने लहू के बाड़े में रख। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो पारिवारिक हैं, बहुत सी उतार चढ़ाव उनके जीवन में आया, पति पत्नी के बीच में जीवन में उतार चढ़ाव आया, लेकिन खुदा तूने सारे विपरीत हालातों को मेरे प्रभु ठीक करा। इसके लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ। इस बात के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। बहुत से पति पत्नी में झगड़ा था, बहुत से एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे में रुकावट थी, जो भी कारण रहा, लेकिन जब प्रार्थना की गई, पिता जिन लोगों के संबंध सुधर गए प्रभु, अच्छे हो गए, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु धन्यवाद करते हैं। खुदा हम प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरे सुसमाचार कार्य के लिए गए प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रभु, जो प्रचार करते हैं किसी भी रीति से तेरी सेवा में लगे प्रभु, सच्चे मन के साथ उनके साथ होना प्रभु, हर एक कठिनाई से बचाना। खुदा प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं जितना भी इन अंतिम दिनों में प्रचार चल रहा प्रभु, और तेरे सेवक और सेविका प्रचार कर रहे प्रभु, धन्यवाद करते हैं सबके जीवन में। पिता सहायता कीजिएगा। जितने हॉस्पिटल्स हैं खुदा, उन हॉस्पिटल्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, तेरे नाम से वो हॉस्पिटल खाली हो जाएं। खुदावन तू खाली कर दे उन हॉस्पिटल को, ताकि लोग चंगे होकर के, क्योंकि तूने सारी मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर चंगाई मांगी है। अपने शरीर पर कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए पिता परमेश्वर, किसके लिए? कि हम चंगे हो जाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने जीवन को भी, अपने परिवार के जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। दया कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जितनी बार इसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे या जहां कहीं सुनते हैं, देखते हैं, खुदा सबको आशीष दे प्रभु। हम घटे और तू हमारे जीवन से बढ़ाई तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम कल के लिए बात कर रहे हैं। कल सैटरडे है, और नहीं सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा, कल रविवार है और कल प्रभुवार है। ज़रूर खुदा की हैकल में जाएं। मेरा एक निवेदन रहता है हमेशा कि आप ज़रूर खुदा की हैकल में जाएं, ताकि प्रभु का वचन सुन के हमारा मन शुद्ध हो, हमारे कान शुद्ध हो, हमारा जो दिमाग अलग बातों में लगा हुआ है, गलत बातों में लगा हुआ है या कहीं डिस्टर्ब है, यीशु मसीह तेरे नाम से चला, तेरे नाम से सब कुछ ठीक हो जाए, सारी व्यवस्था सही हो जाए।
नीचे कर देना, मैंने डाल दिया वो तो कर लिया। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई मानक जी के लिए भी कि खुदा तेरा दास जो भाई मानक हैं, इनको बॉडी में जो इन्फेक्शन है, यीशु मसीह तेरे लहू से वो बंदा शुद्ध हो जाए, सिर से लेके एड़ी तक। प्रभु आप अपने बंदे को शुद्ध करें और चंगाई दे, क्योंकि आपने हमारे इस भाई के लिए भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है। प्रभु इसको पूरी रीति से चंगा करो, आमीन। और कल प्रभुवार है, जरूर जाएं, प्रभु के अनुग्रह में बढ़े। और मिसेस शबनम डेविड ने डाल दिया है कि कल शाम को 5 से 6, रविवार है मेरे प्रियो, 5 से 6 हमारे विशेष जो इस चैनल पे विशेष तरीके से जो भाई बहन आते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी, जो कि हमारी ये बहन कानपुर से आती है और हमारी छोटी बहन है, और सिस्टर 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, जो कि हमारी बहन बैतूल से है, हमारी बड़ी बहन है। प्रभु इसको बहुत आशीष दे। और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे। 7 से 8, 8 से 9 बोलते हैं 7 से 8 कौन है इसमें? आ नहीं रहा, नीचे नहीं आ रहा। 7 से 8 कौन? 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन। ये बहुत छोटी बच्ची है और थोड़ा सा बोलने में वो है, लेकिन परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी है कि वो प्रभु के वचन को सुनाती है। और 8 से 9 ब्रदर उत्तम यहान, और ब्रदर उत्तम योहान, जो कि महाराष्ट्र से है, कल्याण से। बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, प्रभु की सेवा में लगे हैं। तो कल वो आएंगे और रात को 10 से 10:30 बजे हम सब मिलेंगे, प्रभु के वचन में रोटी को तोड़ेंगे। समय से आए ताकि हम वचन को एक दूसरे के साथ बांट सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सब आशीषों के लिए, आशीषों को जो आप हमें दे रहे हैं, मैं रिसीव करता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत।